आजकल हर तरफ एक ही बात हो रही है, एआई। भारत में तो जैसे गोल्ड रश यानी सोने की दौड़ शुरू हो गई है। सब एआई सीख रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं, पर असली सोना है कहां? वो असली मौका जो इस पूरी दौड़ को बदल सकता है। चलिए आज इसी छिपे हुए नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड रश तो शुरू हो गया है, लेकिन सवाल वही है कि सोने की खान आखिर है कहां? असली पैसा कहां बन रहा है? क्योंकि देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक होड़ मची हुई है, पर साथ ही ये भी महसूस हो रहा है कि ये दरवाजा शायद सबके लिए खुला नहीं है। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। इस रास्ते में जो पहली और शायद सबसे बड़ी दीवार है वो है आर्थिक बाधाएं। और ये वो रुकावटें हैं जो आप जानते हैं ऊपर से दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इस पूरी दौड़ की दिशा तय कर रही हैं। देखिए, एआई चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब वो पावरफुल कंप्यूटर चिप्स जिन्हें हम जीपीयूज़ कहते हैं, या फिर क्लाउड सर्विसेज, ये सब भारत में बनता ही नहीं है। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ मुट्ठी भर विदेशी कंपनियों का कंट्रोल है, और यही सच कहूँ तो इस रेस की सबसे बड़ी रुकावट है। अब इससे एक बहुत ही अजीब सी और खतरनाक स्थिति बन जाती है। सोचिए, भारत की एआई कंपनियां कमाती हैं रुपए में, लेकिन उनके सारे बड़े खर्चे होते हैं डॉलर में। मतलब जीपीयूज़ खरीदने का पैसा, क्लाउड का पैसा, सब डॉलर में। अब जरा सोचिए, कल को उन विदेशी कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए तो यहाँ का सारा प्रॉफिट खत्म। तो असली फायदा किसको हो रहा है, हमें या उन कंपनियों को जो ये सब बेच रही हैं? पर रुकिए, कहानी सिर्फ तकनीक और पैसों पर खत्म नहीं होती। इसके आगे भी दो बहुत बड़ी चुनौतियां हमारा रास्ता रोके खड़ी हैं, और वो हैं टैलेंट और डेटा। टैलेंट की बात करें तो यहाँ एक और दिक्कत है। हमारे जो सबसे अच्छे, सबसे तेज दिमाग वाले एआई एक्सपर्ट्स हैं, वो या तो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के लिए काम करने लगते हैं, या फिर बेहतर मौकों की तलाश में देश से बाहर चले जाते हैं। नतीजा, भारत की अपनी कंपनियों को वो बेस्ट टैलेंट मिल ही नहीं पाता। अब आते हैं डेटा पर। सब कहते हैं भारत डेटा रिच देश है, और ये सच भी है, पर यहाँ एक पेच है। हमारे पास जो ज्यादातर डेटा है, मतलब करीब 85%, वो कह सकते हैं कि बिल्कुल बिखरा हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड है। एक अच्छा पावरफुल एआई बनाने के लिए जो साफ सुथरा ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए, वो असल में बहुत कम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, डॉलर वाला खर्चा, टैलेंट की चुनौती और बिखरा हुआ डेटा, जब इन सब चीज़ों को हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक सवाल उठता है कि एआई की इस दुनिया में भारत की असली जगह क्या बन रही है। और इसका जो जवाब है ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। कड़वा सच ये है कि भारत एआई बनाने वाला पावर नहीं, बल्कि एआई इस्तेमाल करने वाला एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। मतलब हम एक कंज्यूमर पावर तो बन रहे हैं, पर एक क्रिएटर पावर नहीं। हम ग्राहक बन रहे हैं, निर्माता नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, भारत के डेवलपर्स, फाउंडर्स, हम सबको अब क्या चुनना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है जहां से लिया गया फैसला हमारे एआई के पूरे भविष्य को तय करेगा। हमारे सामने अब दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला रास्ता है टूल यूजर का, मतलब दूसरों के बनाए एपीआई और टूल्स इस्तेमाल करो, कंटेंट बनाओ, सर्विस दो। इसमें दिक्कत यह है कि आपको कोई भी कभी भी रिप्लेस कर सकता है। और दूसरा रास्ता है सिस्टम बिल्डर का, जो अपना सिस्टम बनाते हैं, जिनके पास अपना डेटा होता है, अपना कंट्रोल होता है, और लंबी रेस में असली विजेता यही लोग बनते हैं। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर हमें सिर्फ टूल यूजर नहीं बनना है, तो भारत के लिए वो असली सोने की खान कहाँ है? इस गोल्ड रश का असली खजाना कहाँ छिपा है? असली मौका छिपा है भारत की अपनी अनोखी जरूरतों को पूरा करने में। सोचिए, भारतीय भाषाओं को समझने वाला एआई बनाने में, या फिर खेती-बाड़ी की सप्लाई चेन जैसी जटिल समस्याओं को एआई से सुलझाने में, या फिर फिनटेक के लिए ऐसे रिस्क मॉडल बनाने में जो भारत के हिसाब से काम करे। हो सकता है ये काम उतने ग्लैमरस ना लगे, पर यकीन मानिए असली दम और असली पैसा यही है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। ये जो मौका है ना, इसका दरवाजा छिपा हुआ नहीं है, बस ये दरवाजा सेलेक्टिव है। इसे खोलने का सही तरीका पता होना चाहिए। मतलब समस्या मौके की नहीं है, समस्या है सही पोजीशनिंग की, सही स्ट्रैटेजी की। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ दूसरों के बनाए हुए टूल्स का इस्तेमाल करना, या फिर खुद वो सिस्टम बनाना जिसे दुनिया इस्तेमाल करे? इस एआई की दौड़ में ये फैसला अब हमें ही करना है।